नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 भगवद गीता, इसके 3 श्लोक नंबर 6, 7 और 8। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं ये अपनी ही एक जो बुक लिख रहा हूँ, वहीं से ये कंटेंट उठाकर आपके सामने रख रहा हूँ। एक बुक मेरी पब्लिश्ड है भगवद गीता पर जो कि ऑलरेडी अमेज़न पर अवेलेबल है और आप वहाँ जा कर के उसको सर्च मार सकते हैं, लेट मी शो यू सो दैट अगर आप उसको भी खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। तो गूगल पर जाता हूँ मैं यहाँ पे सर्च मारता हूँ, भगवद गीता विज्ञान खंड। अगर आप ये देखोगे तो सबसे ऊपर अगर आप भगवद गीता विज्ञान खंड करके सर्च मारोगे तो ये चीज़ आपको दिख जाएगी। ये बुक मेरी लिखी हुई है, ये 2022 में ही पब्लिश्ड हो गई थी। और अब मैं एक नई बुक लिख रहा हूँ जो कि आनंद खंड है। उस आनंद खंड नाम की बुक में चैप्टर नंबर 7 से लेकर के चैप्टर नंबर 12 तक की डिस्कशन है। तो उसी चैप्टर नंबर 7 से 12 तक की डिस्कशन में से ये जो चैप्टर नंबर 7 है, ये उसका कंटेंट है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सो कुछ कंटेंट्स जो कि मैंने इस बुक में लिखे हैं और जो कुछ श्लोक हैं जो कि मैं आपके सामने रखूँगा, आप उन्हें यहाँ पर भी देख सकते हैं और जब ये बुक पब्लिश होगी तो अगर आप चाहें तो आप उसे भी खरीद सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी बुक में जो कुछ भी मैंने लिखा है उसको एज़ इट इज़ मैं यहाँ पर आपके सामने भी रखता रहूँगा। तो आइए देखते हैं छठे, 7वें और 8वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने क्या बताया है। छठे श्लोक में भगवान कृष्ण अपनी बात को और आगे समझाते हुए कहते हैं कि इस संसार के जितने भी प्राणी हैं उन सब का उद्गम यानी स्टार्ट इनिशिएशन इन्हीं दोनों शक्तियों से हुआ है। इन दोनों शक्तियों से पिछला वीडियो जाकर के आप देख लीजिएगा, वहां पर परा और अपरा इन दो शक्तियों के बारे में बात की गई है। इस संसार की हर भौतिक और आध्यात्मिक वस्तु का उद्गम और लय मुझसे ही जानो। यानी जो कुछ भी सामने आता है, इनिशिएट होता है और जो कुछ भी नष्ट होता है, उसका उद्गम और लय मुझसे ही जानो। यानी जो कुछ बन रहा है और बिगड़ रहा है, उन सब को बनाने और बिगाड़ने वाला मैं हूँ। जैसे एनर्जी है, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है, मैटर एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन एनर्जी फिर फ्री हो जाती है। कुल मिलाकर के जो सुप्रीम एनर्जी है, उसने अपना वास्तविक स्वरूप यहाँ पर बताया है। जो परम ऊर्जा है, जो परम चेतना है, उसने अपना स्वरूप यहाँ पर बताया है। पिछला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर आपको परा और अपरा के बारे में जानकारी मिलेगी। पिछले 2 श्लोकों की व्याख्या से यानी कि पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, इस श्लोक का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अपरा के पदार्थ और परा के जीव के आपसी संयोग से ही सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। जीव के भीतर स्थित आत्मा जो कि परा का अंश है, अपरा के पदार्थों से क्रिया करके अलग-अलग योनियों के जीव उत्पन्न करती है। इसका उदाहरण आप एक बैटरी से चलने वाली गाड़ी से ले सकते हैं। घड़ी में लगी डायल, सुइयाँ इत्यादि बनाने में जो कच्चा माल लगा है, उसकी उपमा या उसका कंपैरिज़न आप अपरा के पदार्थों से कर सकते हैं। अब उस कच्चे माल से डायल, गरारी यानी कि जो टीथ पुली होती है, इत्यादि जो मशीनरी बनी है, उसकी उपमा आप जीवात्मा से कर सकते हैं। अब इसकी मशीनरी ही घड़ी के चलने की प्रेरणा है, यानी मोटिवेशन है और यही प्रेरणा इस यंत्र को घड़ी बनाती है। इसी प्रकार जीवात्मा के मनोमय कोश के भीतर स्थित जन्मों से अर्जित वासनाएं, जो कि सीड्स ऑफ लस्ट हैं, एक विशेष मशीनरी की प्रेरणा के रूप में काम करती हैं और व्यक्ति का बल, बुद्धि और शरीर जब पुष्ट हो जाता है, यानी जब वो एडल्ट हो जाता है, तो उसी प्रेरणा के अनुसार सतरज और तम से प्रभावित कर्म होने लगते हैं। जिस प्रकार घड़ी की सारी मशीनरी बैटरी के बिना बेकार है, उसी प्रकार शरीर की मशीनरी अर्थात जीवात्मा आत्मा से ही चलती है और कर्मों की प्रेरणा बनती है। अतः आप आत्मा को घड़ी में पड़ी बैटरी से उसकी तुलना कर सकते हैं। केवल समझने के लिए है। ये सब कुछ परमात्मा श्री कृष्ण से ही प्रकट है और अंत में सब कुछ उन्हीं में विलीन हो जाएगा। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं समझाई गई है जिसके लिए कोई मानसिक कुश्ती लड़ी जाए या व्यर्थ की गाल बजाई की जाए। ये हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है कि कोई लोहे से बनी वस्तु भी एक दिन मिट्टी में लोहे के महीन कणों के रूप में विलीन हो जाती है। अर्थात जो भी आकार था, वो अंततः अपने सोर्स में यानी स्रोत में मिलकर विलीन हो जाता है। यही नियम इस पूरी प्रकृति में लागू होता है। भगवान कृष्ण से उत्पन्न यह सृष्टि एक दिन उन्हीं में मिल जानी है, जैसे भूमि से मिलने वाला लोहा और उससे बनी कोई आकृति एक दिन मिट्टी में ही मिल जानी है। अब देखते हैं 7वें श्लोक में क्या कहा गया है। अब 7वें श्लोक में भगवान कृष्ण एक और उदाहरण देकर अर्जुन को अपनी बात पूर्णतया स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक माला के धागे में सारे मोती पिरोए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ये सारी सृष्टि मोतियों की ही भांति मुझ में पिरोई हुई है। भगवान कृष्ण ने यहाँ पर एक रूपक का इस्तेमाल करके अर्जुन को इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से समझाया है। भगवान कृष्ण ने अपनी तुलना एक ऐसे अनंत लंबाई के धागे से की है
जिसमें अनंत मोती गुथे हुए हैं। ये सभी मोती प्रकृति में प्रकट विभिन्न रूपों और रंगों के जीव तथा पदार्थ हैं और परमात्मा इन सबको एक साथ बांध कर रखने वाली डोरी है। यानी एक एनर्जी है, जैसे आपके घर में लाइट आती है, बिजली आती है और उस बिजली का इस्तेमाल आप किस-किस रूप में करते हैं? पंखे के रूप में करते हैं, लाइट जलाने के रूप में करते हैं, एसी चलाने के रूप में करते हैं, टीवी देखने के भी रूप में करते हैं। तो जो कुछ भी टीवी की मशीनरी है, जो कुछ भी पंखे की मशीनरी है, उसको मुख्य ऊर्जा किससे मिलती है? उसी इलेक्ट्रिसिटी से जो आपके घर आ रही है। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि मेरे ही भीतर, मेरे ही द्वारा ये सारी चीज़ें प्रकट हैं और मुझ में ही पिरोई हुई हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके घर में जो बिजली आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसी में ये सारी चीज़ें पिरोई हुई हैं, चाहे वो बिजली का पंखा हो, चाहे वो बिजली का बल्ब हो, चाहे वो एसी हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर इसी प्रकार के रूपक का यानी इसी प्रकार के मेटाफर का यूज़ करके आप इसे समझ सकते हैं। बहुत आसान श्लोक है। आसान क्या? एक तरीके से समझने का एक तरीका है, आसान और कठिन कुछ नहीं होता। भगवान कृष्ण की कृपा है तो सब कुछ आसान हो जाएगा, नहीं कृपा है तो नहीं आसान होगा। आगे देखते हैं 8वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा जो में प्रकाश है, वो मैं हूँ। वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। इस श्लोक को बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है। यहाँ जल, सूर्य, चंद्रमा, आकाश और पंच तत्वों से बने मनुष्य की बात भगवान कृष्ण नहीं कर रहे हैं। ध्यान रहे कि इस अध्याय में भगवत ज्ञान अर्थात परातत्व की व्याख्या पर जोर दिया गया है। अतः जो कुछ भी भौतिक है, जो कुछ भी अपरा के तत्वों से बना है, उससे अलग उन तत्वों में मिलाए गए परा के गुणों की व्याख्या इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य है। सूर्य, पृथ्वी, मनुष्य, चंद्र और आकाश सभी अपरा के भौतिक तत्व हैं और इन तत्वों के गुण जैसे स्वाद, प्रकाश, ध्वनि, ओमकार इत्यादि परमात्मा द्वारा प्रदत्त परा प्रकृति के कंपोनेंट हैं यानी अवयव हैं। इस अपरा प्रकृति में प्रकाश का अध्ययन विज्ञान कर सकता है, किंतु विभिन्न अभिक्रियाओं से प्रकट होने वाला प्रकाश स्वयं क्या है, ये कोई वैज्ञानिक नहीं जान पाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन ये बल स्वयं क्या है, ये विज्ञान नहीं खोज पाएगा। विज्ञान अपरा के कच्चे माल पर शोध करने वाली विद्या है। आकाश में ध्वनि है ग्रहों की गति से, अन्य प्रकार की गतिविधियों से, किंतु ये ध्वनि स्वयं क्या है, ये कोई नहीं जान पाता। ओमकार सभी ध्वनियों की सार यानी कंपोजिट ध्वनि है। इस ध्वनि से सत, रज और तम सभी गुणों से पृथक होकर निर्गुण वृत्ति यानी टेंडेंसी को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है। यह ध्वनि आकाश की ध्वनि के अतिरिक्त एक अन्य ध्वनि है जो पूर्णतया परमात्मा अर्थात परा से ही उत्पन्न है और अपरा की किसी अन्य अभिक्रिया यानी रिएक्शन के फलस्वरूप उत्पन्न नहीं होती। यह ध्वनि उत्पन्न करते समय जीव की आवश्यकता ही नहीं होती। सभी जीवों और संपूर्ण ब्रह्मांड में इसे केवल ईश्वर ने यानी उस परम चेतना ने, परम ऊर्जा ने उत्पन्न किया है और स्वयं मनुष्य को इस ध्वनि को उत्पन्न करने का सामर्थ्य देकर उसकी सबसे बड़ी सहायता की है। तो यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जो परम ऊर्जा है, जो परम चेतना है, जो सबसे बड़ी एनर्जी है, जो सुप्रीम एनर्जी है, वो क्या है? वो भी एक तरह की वेव जनरेट करती है, वो सुप्रीम एनर्जी। क्योंकि हर एनर्जी एक वेव से एसोसिएटेड है। कोई एनर्जी ऐसी नहीं हो सकती जिसके साथ वेव एसोसिएटेड ना हो, तरंग एसोसिएटेड ना हो। तरंग की बात जहाँ पर ना हो, ऐसी कोई ऊर्जा हो ही नहीं सकती। तो जिस तरंग की, जिस ऊर्जा की बात हम कर रहे हैं, वो परम ऊर्जा है, सुप्रीम एनर्जी है, सबसे बड़ी एनर्जी है। अगर वो एनर्जी है तो वो एक वेव होगी तो एक फ्रीक्वेंसी होगी। एनर्जी एक वेव जनरेट करती है, वेव अगर है तो उसमें फ्रीक्वेंसी होगी, अगर फ्रीक्वेंसी है तो उसमें ध्वनि होगी, साउंड होगा ही होगा। जैसे हमारे यहाँ पराश्रव्य और अपश्रव्य तरंगों की बात होती है कि 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर की हम ध्वनियाँ नहीं सुन सकते, 20 हर्ट्ज़ से नीचे की ध्वनियाँ नहीं सुन सकते, लेकिन बीच की सारी ध्वनियाँ सुन सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ध्वनियाँ नहीं हैं। उसी प्रकार से ये जो परमात्मा या परम ऊर्जा जो है, उस ऊर्जा के द्वारा जो वेव उत्पन्न हुई है, जो तरंग उत्पन्न हुई है, उस तरंग की जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी जिस साउंड को उत्पन्न करती है, वही साउंड क्या है? वही साउंड ओम है। उसी साउंड को ओम कहते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि ध्वनि में मैं ओमकार हूँ और ये अनाहत ध्वनि है। अनाहत ध्वनि का मतलब क्या होता है? 2 तरह की ध्वनियाँ होती हैं। एक ध्वनि वो है जहाँ पर आपको चोट मारनी पड़े किसी चीज़ पर, जैसे पत्थर से पत्थर टकराया तो ध्वनि हुई, ठीक है? आपने किसी को चाँटा मारा तो ध्वनि हुई। ये हत ध्वनियाँ हैं, जहाँ पर चोट करनी पड़ती है। लेकिन कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जो अपने आप उत्पन्न हो रही हैं, उन्हें अनाहत ध्वनि कहते हैं। जैसे अगर मैं अपनी जीभ को और अपने जीभ का इस्तेमाल किए बिना कुछ बोलना चाहूँ तो अ, उ और म ये 3 चीज़ें बोल सकता हूँ। इन 3 चीज़ों को बोलने के लिए
मुझे जीभ की आवश्यकता नहीं है। उ, म, राइट? और इनफैक्ट मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है इस ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए क्योंकि ये ब्रह्मांड, ये ऊर्जा अपने आप ये ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। तो जब आपका योग हो जाता है उस एनर्जी के साथ यानी कि जब आप सुप्रीम एनर्जी के साथ ट्यून कर जाते हैं, तो आपको अपने भीतर ओम के अस्तित्व का आभास होता है, आपको अपने भीतर ही ओम निरंतर ध्वनित होता प्रतीत होता है। ये वो स्थिति होती है जब आप योग की स्थिति में आ जाते हैं, जब आपका योग इस प्रकृति से, इस परमात्मा से हो जाता है, परम ऊर्जा से हो जाता है। सभी जीवों और संपूर्ण ब्रह्मांड में इसे केवल ईश्वर ने उत्पन्न किया और स्वयं मनुष्य को इस ध्वनि को उत्पन्न करने का सामर्थ्य देकर मनुष्य कैसे उत्पन्न करता है? वो हठ ध्वनि से उत्पन्न करता है, यानी वो किसी तरह की प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है। जैसे अगर मैं ओम बोल रहा हूँ, तो मैं अपने मुँह का, अपने होंठ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, भले ही जीभ का इस्तेमाल नहीं होता। ओम बोलने में जीभ का इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए ओम को स एक यूनिवर्सल साउंड कहा जाता है, एक सार्वत्रिक ध्वनि कहा जाता है। ओम, आप बोल के देखिए उ और म इन 3 चीज़ों से ओम बना है। आप जीभ का बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए, तब भी आप ओम बोल पाएँगे। इसलिए ओम एक ऐसी ध्वनि है जो सभी ऊर्जाओं के भीतर है। ठीक है? शास्त्रों का ज्ञान अद्भुत है। ध्वनि के विषय में विशेष तथ्य ये है कि आकाश में सबसे पहले ध्वनि को ही उत्पन्न किया गया। इस ध्वनि के बाद ही सब कुछ है। हमारे शरीर को शास्त्रों में ब्रह्मपुरी कहा गया, क्योंकि ये भी एक अपरा सृष्टि की ही तरह कार्य करता है। अगर आप अपने मुंह को खुला छोड़ दें, तो आप मुक्त रूप से नहीं सोच पाएंगे। यू कैन नॉट थिंक फ्रीली विथ योर माउथ ओपन। ऐसा करके आप देख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि आपका खुला मुख ध्वनि उत्पन्न करने की चेष्टा है और इस चेष्टा के पूरा हुए बिना आपके शरीर की बाकी कोई गतिविधि, विचार और मन के प्रवाह के बिना रुकी ही रहेगी। विचारहीन ढंग से होगी। जैसे ही आप मुख बंद करेंगे, वैसे ही आपको चलाने वाली चेतना यानी कि कॉन्शियस एनर्जी इस चेष्टा को पूर्ण हुआ जानकर आगे की गतिविधियों को होने देगी। भगवान कृष्ण यहाँ पर यही बता रहे हैं कि इन सभी गुणों को पदार्थ में प्रदान करने वाले वही हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, इन 3 श्लोकों की व्याख्या के साथ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।